कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की और पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद भी वही सारे काम कर रही हूँ जो कि एक आम हाउसवाइफ करती है। तो मुझ में और कम पढ़ी लिखी औरत में क्या डिफरेंस है? तो राधे राधे आप सभी को। आज के ब्लॉग में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस होम टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी हुई थी 2016 में और उस टाइम पे मैंने बीएड कंप्लीट किया ही था और साथ में एमए रनिंग था मेरा। उसी टाइम पे मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद में मैंने अब कंपटीशन के 2-3 एग्जाम्स भी दिए थे। रीट का भी दिया था मैंने, रीट का दिया था। उसके बाद में एक और दिया था, सीटेट का दिया था। तो सीटेट तो मेरा क्लियर हो गया था। दोनों ही फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर हो गए थे, लेकिन रीट क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैं थी प्रेग्नेंट उस टाइम पे। और फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब रहती थी और बेबी होने के बाद में तो आप लोगों को पता है ना कि आप पढ़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि अगर आपको कोई सपोर्ट मिल जाता है ना तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज जब आपको पता है घर का काम प्लस बेबी का, और उस टाइम पे आप जिस कंडीशन से गुजरते हैं ना, जिस जो आपके शरीर में जितने चेंजेस होते हैं ना, उन सबको ना आप खुद सफर करते हो। तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का अलग रहता है। तो मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ था। तो बीच में मैंने अपनी पढ़ाई पोस्टपोन कर दी थी। तो मेरा बेबी 1 साल का कंप्लीट हो गया था। मैंने दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने सीटेट फाइट किया। सीटेट मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद में कोई वैकेंसीज नहीं निकली यूपी में, क्योंकि यूपी मेरी मैं राजस्थान से हूँ। मेरी शादी यूपी में हुई थी। तो यूपी में कोई वैकेंसी नहीं निकली और राजस्थान में भी नहीं निकल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा रीट क्लियर नहीं था। रीट क्लियर होता तो आगे कुछ देखते। तो यूपी में नहीं निकली तो फिर मैंने सोचा 1 साल इंतजार किया, 2 साल मैंने कंटिन्यू मेहनत की बेबी के साथ में, घर के काम के साथ में करते हुए, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगी और मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपनी सारी बुक्स वगैरह उठा के अलमारी में कार्टून में भर के रख दी कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम से लेके आज तक 7 साल कंप्लीट हो गए। मतलब अभी तो निकल गई वैकेंसी, लेकिन 7 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी टीचर्स की। तो कोई फायदा नहीं था आगे कंटिन्यू करने का पढ़ाई का। और पढ़ाई के साथ में देखो, ना तो मेरी पढ़ाई हो पा रही थी, ना मैं अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे पा रही थी। तो दोनों का मिक्स मैच हो गया था। इसीलिए मैंने पढ़ाई को बंद कर दी। मेरे पति ने बहुत मुझे ये बोला कि पढ़ ले, लेकिन मुझे लगा था कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैंने बंद कर दिया और उन्होंने भी मुझे कहना बंद कर दिया। बाकी मेरे पति का अभी भी यही सपोर्ट रहता है कि तू अगर अभी भी पढ़ाई चालू करे तो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए और मेरा माइंड भी मेरा नहीं उस तरीके का जो मैं पढ़ सकूं। क्योंकि ये आप पढ़ाई करते रहते हो ना, तो वो एक चीज चलती रहती है, तो सब कुछ आपको रहता है माइंड में। लेकिन आप अगर 2 साल के लिए भी थोड़ा सा बंद कर देते हो किसी भी काम को, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और मन भी नहीं लगता। तो अब मेरा मन भी नहीं है पढ़ने का। बाकी इन फ्यूचर मेरा कभी मन हुआ तो मैं कभी ट्यूशन स्कूल ज्वाइन कर लूंगी पढ़ाने के लिए। बाकी अभी तो फिलहाल मुझे सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर में सास ससुर है, पति है, बच्चे हैं, वो सबके काम करना भी मेरे लिए एक जिम्मेदारी ही है, जो मैं बहुत अच्छे से बहुत सुकून से निभाती हूँ। किसी जोर जबरदस्ती से नहीं या फिर किसी झुंझलाट के साथ में नहीं करती। मैं सारे काम बहुत सुकून से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाकी काम जो है मेरा सुबह जल्दी हो जाता है। सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 या पौने 6 बजे। उससे पहले मैं नहीं उठती हूँ। जब भी मुझे कोई जरूरत होती है तो मैं उठती हूँ, अदरवाइज नहीं उठती हूँ। क्योंकि देखो, हमें पता है कि सुबह अगर आप पूरा 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद अगर आप ले लेते हो ना, तो आपका पूरा दिन एकदम अच्छे से निकलता है। क्योंकि रात को ऑलमोस्ट 11 बज जाते हैं सोने में, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है। सारे काम करना, बच्चों को सुलाना, दूध गर्म करना, ये करना, बहुत सारे काम होते हैं। वो जब हमारे सब कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम सोते हैं। तो उस समय 11 बज जाते हैं हमें। उसके बाद में फिर आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही होती है। दिन में आराम नहीं मिलता। बच्चे छोटे हैं, वो आराम नहीं करने देते और मैं करती भी नहीं, क्योंकि मैं अगर दिन में रेस्ट करूँ तो मेरे काफी सारे काम अटके रह जाते हैं। क्योंकि मेरा ना घर के काम करने के बाद में काम शुरू होता है यूट्यूब का, जो मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, जिसमें मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है।
क्योंकि हर कोई काम ना मेहनत और टाइम मांगता है। कोई भी काम हो, चाहे आप ऑफिस का काम करो, घर का करो या फिर यूट्यूब का काम करो, उसके लिए आपको मेहनत और समय दोनों ही देने होते हैं, तभी जाके आप कुछ कर पाते हो। हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में लोगों की सोच ये रहती है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी जॉब नहीं है या फिर आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो आपका पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई जीरो है। इससे अच्छा तो आप ना पढ़ते। यही सब कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो, चाहे जॉब करो या ना करो, वो आपका पर्सनल चॉइस रहती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो हर चीज, मैं बात करती हूँ घर से शुरू करती हूँ। घर की बचत, मैनेजमेंट, हर चीज को कैसे मैनेज करना है, घर का पूरा जो मंथली बजट रहता है उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ अच्छे से कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि अनपढ़ या फिर कम पढ़ी लिखी औरत ये सब कुछ नहीं कर सकती है, सबका एक नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो गाइस, मेरा काम सुबह 10 बजे कंप्लीट हो जाता है। उस सब के पीछे मेरे बच्चों का, पति का, सबका सपोर्ट रहता है, क्योंकि बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं और इतने बड़े भी नहीं हैं। थोड़े बहुत काम बच्चों के मैं करती हूँ, थोड़े बहुत वो खुद से कर लेते हैं। क्योंकि मैंने ना अपने बच्चों में ये आदत डाल दी है कि थोड़े-थोड़े काम जो खुद के होते हैं ना, बच्चों को जैसे नहाना, धोना, अपने शूज़ वगैरह साफ करके रखना, एक साइड में रखना, और भी छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं, टॉयज़ इकट्ठे करके रख देना। तो ये सारे काम मैं बच्चों से खुद करवाती हूँ कि अपना काम खुद करो। उससे ये रहता है ना कि बच्चों को ज़्यादा फैलाते भी नहीं है, जब उनको पता है हमें ही करना है तो उतना फैलाते भी नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चों में ये एक पॉजिटिव आदत रहती है, वो आगे चल के बहुत हेल्पफुल साबित होती है। क्योंकि बच्चों को अगर आप मैनर्स अभी से नहीं सिखाओगे ना, तो आगे चल के बच्चे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। तो मैं, जैसे बच्चे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में बर्तनों को टब में रख के आना, अपने जूठे बर्तनों को, पानी की बोतल फ्रिज में भर के रख देना अगर आपने पी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, बच्चों को अभी से सिखा देना ही बहुत ज़रूरी होता है। जिससे बच्चे सीख लेते हैं, शौक-शौक में सीख लेते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। कुछ लोगों के मन में ना ये थॉट रहता है कि मैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बिस्तर साफ करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं ये मानती हूँ, या फिर मैं ब्लॉग के द्वारा उन लोगों को बताना चाहती हूँ, क्या तुम अपने घर में ये सारे काम नहीं करते हो? क्या घर के काम करने में कोई शर्म होती है? हर कोई हाउसवाइफ चाहे घर के काम करे या बाहर जॉब करे, लेकिन उसको भी ये सारे काम करने होते हैं। ऐसा कोई नहीं है, अगर आप एक औरत हैं तो आपको घर के काम करने ही होते हैं। क्योंकि हमारा जो समाज उस तरीके का है ना कि चाहे आप वर्किंग वुमेन है ना, लेकिन फिर भी आपको घर के काम करके जाना होगा, जॉब करनी होगी और वापस आके घर के काम करने होंगे। इस सब के बीच में मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने सीखी है ना, वो मैंने सीखी है खुद को खुश रखना। खुद को खुश कैसे रखते हैं, ये सबसे बड़ा टास्क होता है हम हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं, खुद के लिए तो कभी जीते ही नहीं है। खुद दूसरों की पसंद का खाना बनाना, दूसरों के हिसाब से घर को सजाना, दूसरों के हिसाब से कपड़े पहनना, इवन दूसरों के हिसाब से अपना मन रखना। अगर वो खुश तो खुश, वो दुखी तो दुख। लेकिन क्या आप एक इंसान नहीं होते हो? आपको दुख दर्द खुशी नहीं होती है? आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं घर वालों से, सामने वाले से, कि अगर मैं दुखी हूँ तो आप भी दुखी हो सकते हैं। मैं खुश हूँ तो आप भी मेरी खुशी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो घर होता है ना, एक पूरा परिवार जो होता है ना, वो एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं। तभी तो परिवार होता है। वरना पड़ोसी भी होते हैं आपके, रिश्तेदार भी होते हैं, शहर वाले, मोहल्ले वाले भी होते हैं। लेकिन एक परिवार क्यों होता है? इसीलिए तो होता है ना परिवार, कि वो आपके सुख दुख में काम आए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपका खुद की खुशी, खुद का शरीर, खुद की हेल्थ सबसे ऊपर आती है। अगर आपकी तबीयत ठीक है ना, तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी तबीयत एक दिन भी खराब हो जाए ना, तो आपको सब कुछ अच्छे-अच्छे से दिखने और समझने लग जाता है। तो भाई, सबसे पहले ना अपनी हेल्थ को रखो, क्योंकि हमारी एज जैसे-जैसे ग्रो अप होती है ना, वैसे-वैसे हमें और ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे ऊपर आती है। अगर एक दिन तबीयत खराब हो जाए तो पूरा घर फैल जाता है हमारा, ना प्रॉपर खाना, ना कपड़े, ना साफ-सफाई, कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि हमें पता है ना, सब कुछ हमने अपने ऊपर ऐसे ले रखा है कि अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो पूरा घर ऐसे हिल जाएगा।
अरे भाई, तुम एक तरफ एक बार काम बंद करके या रेस्ट करके तो देखो। काम ज्यादा नहीं, थोड़ा कम होगा। उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से आप कर रही हो, लेकिन थोड़ा तो होगा। आपको थोड़ा तो रेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ कभी आराम करना जानती ही नहीं है, अपने लिए कभी सोचते ही नहीं है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तबीयत खराब होती है, थोड़ा बहुत भी चल पाने में समर्थ होते हैं तो उठ के खाना बना देते हैं। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरे पति को टिफिन नहीं दिया, या फिर ये खाना मेरे बच्चे पतिदेव नहीं खाएंगे, ये घर वाले नहीं खाएंगे, सफाई नहीं हुई है, पूरा घर फैला हुआ है, कोई आ जाएगा अचानक से तो क्या बोलेगा। ये सब चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर में और भी बाकी मेंबर हैं, वो टेंशन ले सकते हैं इस चीज की। अगर आपको एक दिन आराम का मिला है तो आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि हमारी एज बढ़ती जाती है ना, उस हिसाब से हमें और ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है, और वो इम्यूनिटी हमें मिल ही नहीं पाती है क्योंकि हम खुश ही नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, अच्छे अच्छे जूस पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो आपका खाना पीना सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले आप खुद के मन को पॉजिटिव रखोगे ना, तो सारी चीजें अपने आप मैटर सॉल्व होते चले जाएंगे। क्योंकि जब आपके घर वालों को या फिर जिन जो लोग आपसे थोड़ा दुखी होते हैं, उन लोगों को लगेगा ना कि इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो आपको टॉन्ट मारना, ताने मारना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। जब आप उनकी बातों को रिएक्ट करते हो, उनकी बातों को सुन के दुखी होते हो ना, तो उनको और मजा आता है, उनको लगता है कि हाँ, ये बातें इसकी पे असर करती हैं। तो अपनी बातों को और ज्यादा करते हैं, वो और ज्यादा वो बर्ताव करने लगते हैं जिससे आपको परेशानी हो। तो उनके सामने अगर आप ये दिखाना शुरू कर देना कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो भाई वो अपने आप एक दिन अपने आप बंद हो जाएंगे। उन लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल बदल चुकी है, और खुद को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो समय है ना, किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो सबसे पहले अपने आप को रखो, बाकी सब चीज बाद में होती है। क्योंकि आपकी हेल्थ सही है तो सब लोग आपसे प्यार से बात करेंगे। एक दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो कोई आपसे खाने की पूछने वाला भी नहीं होता है, सिवाय आपके पति और बच्चों की। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी के लिए कितना भी करो, कितना भी करो किसी के लिए, कोई आपको पलट के कुछ भी नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि बाद में बुरे बनने से अच्छा अभी बुरे बन जाओ, क्योंकि बुरा तो आपको बनना ही है, आज नहीं तो कल बुरा बनना है। क्योंकि जिस हिसाब से लोग रह गए हैं ना, उस हिसाब से खुद को रखना चाहिए। जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए मतलब रखते हैं ना, तो उसी हिसाब से जितना तुम हमसे मतलब रखते हो, उतना ही हम तुमसे मतलब रखेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसी हूँ कि हर किसी की बात को दिल पे ले लेती हूँ। अगर कोई बुरा बोल देता है, तो वो मैं पूरा दिन माइंड में चलता रहता है। कोई अगर चाहे कितना भी मेरे साथ में बुरा करे, और एक बार अगर मुझे अच्छे से बोल लेता है ना, तो मैं उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देती हूँ। मैं उनमें से हूँ, और लोग मेरे ना इसी नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है। पतिदेव मुझे बहुत बोलते हैं कि तू कब अपने आप को ऐसा बनाएगी कि कोई कोई कुछ बोले उसको पलट के जवाब दे, या फिर कुछ ऐसा। लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जिसमें रहते हैं, या फिर जो हमारा नेचर है, वो हमारा कभी नहीं बदल सकता है। जो हमारा नेचर शुरू से है वैसा ही रहेगा। इवन ये भी होता है कि कभी अगर कोई बात पे कुछ नोक-झोंक हो भी जाए ना, तो मैं बोलने से ज़्यादा मेरे हाथ-पैर काँपने लगते हैं, और मुझे ऐसा डर लगता है, ऑटोमेटिक मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मेरे पतिदेव यही बोलते हैं कि तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, अगर कुछ कहोगी ना, उससे पहले तेरी तबीयत खराब हो जाती है। और इसीलिए वो कुछ किसी भी तरह की कोई भी बात अपनी मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं। उनको यही लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर इसके साथ में कोई भी बात मैंने शेयर किया तो। पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को एनालाइसिस करके सारी चीज़ें समझ में आने लगी, और उस हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला। अब मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। इतना ज़्यादा तो नहीं कि बस मतलब से मतलब रखूँ, उतना तो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है। लेकिन जैसा भी है, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। थोड़ा काम से काम रखने वाली मैं बन गई हूँ। जितना मुझे काम होता है उतना ही बोलना, उतना ही करना, बाकी के टाइम में अपने आप को बिज़ी रखना। मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करने का मेन मकसद यही था कि मैं अपने आप को बिज़ी रख पाऊँ, नेगेटिविटी से खुद को दूर रख पाऊँ। तो मेरा ना आप लोगों के साथ में ये सारी सारी चीज़ें शेयर करने का बस एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ना सबसे ऊपर अपनी हेल्थ को रखना चाहिए। घर के काम भी ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। सबसे ऊपर हेल्थ, बाकी के सारे काम बाद में। तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है सुबह 10 या साढ़े 10 बजे तक, लास्ट मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। छोटी जो उसमें बताऊँ तो सुबह 6 बजे उठने के बाद में चाय पीना, पूजा करके आना, उसके बाद में फिर अपना झाड़ू पोछा साफ सफाई करना, नाश्ता बनाना,
नाश्ता करने के बाद में फिर खाने की तैयारी करना और कपड़ों की तह बनाना, क्योंकि सुबह जल्दी कपड़े धुल जाते हैं तो कपड़े सूख भी जाते हैं। तो मेरा काम ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। बच्चे खाना भी खा लेते हैं अगर उनको भूख लगती है। बाकी के बीच के बचे 2 ढाई घंटे, क्योंकि 1 बजे तक खाना खाते हैं सब लोग, उसमें मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसा जैसे कुछ अलमारी साफ करना हो, कुछ एक्स्ट्रा काम स्टिचिंग का हो, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे इससे हेल्प होती है बहुत ज़्यादा। हम जिस जगह रहते हैं ना, वहाँ पे उतनी ऑर्गेनिक चीजें तो नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक चीजें हमें मिल पाती हैं। जैसे कि प्योर भैंस का दूध, प्योर गाय का दूध, ये हमें मिल जाता है। बाकी बड़े-बड़े शहरों में ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर चीज पैकेट में आती है, दूध हो, छाछ हो, दही हो, हर कुछ। लेकिन हम सारी चीजें ना अपने हाथों से करते हैं। इवन मसाले तक भी अपने हाथों से पीसते हैं, गाँव से सारी चीजें मंगाते हैं। जैसे दालें हो गई, गेहूँ, चावल, ये सारी चीजें ना हम गाँव से मंगाते हैं। ये क्या है, शुद्ध भी आती हैं और एकदम विश्वास वाली भी होती हैं। दूध भी हमारा गाँव से आता है, तो उसमें अच्छी खासी मलाई निकल जाती है, तो मलाई से मैं घी बना लेती हूँ, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। बाकी मार्केट वाला घी तो आपको पता है ना कैसा आता है, वो तो खाने लायक भी नहीं होता है, बस ये समझ लो कि खाया जाता है, बाकी शुद्ध नहीं होता है। तो रोटी चौपड़ना हो या फिर दाल में तड़का लगाना हो, और जैसे पाव भाजी बनाना हो, दाल मखनी बनाना हो, इन सब के लिए मैं घर का घी यूज़ करती हूँ। बाकी सारी चीज़ों के लिए मार्केट का घी ही यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल हर कोई चीज ना शुद्ध आती ही नहीं है। अभी मैंने ना कल आमों के बारे में पढ़ा था कि आमों में इतना ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है कि 2 देशों ने इसको बैन कर दिया है। एक तो चाइना ने बैन कर दिया, एक जापान ने, सॉरी, एक तो जापान ने बैन कर दिया, और एक नेपाल ने बैन कर दिया आमों को, क्योंकि आमों में आजकल बहुत ज्यादा केमिकल आ रहा है। और आम हमारे देश का ना फलों का राजा होता है, क्योंकि सबसे टेस्टी फल आम होता है, रसीला भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। सब कहते हैं सीजनेबल फ्रूट्स खाओ, सीजनेबल वेजिटेबल खाओ, तो क्या खाएं? ये तो जहर है ना एकदम से। किस चीज में केमिकल नहीं है आज के टाइम पे, आप एक बताओ। जिस चीज का हम भरोसा करते हैं, जिस चीज को, वही हमारे लिए जहर साबित होती है। चाहे आप खाने की चीजें ले लो, चाहे आप पहनने की चीजें ले लो, आप किसी भी चीज को ले लो, हर कोई चीज मिलावट की आती है, शुद्ध आती ही नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि हम जो खा रहे हैं ना, वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा, और जो हमारे बच्चों को मिल रहा है वो हमारे बच्चों के बच्चों को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने हमारे बचपन में सारी चीजें ऑर्गेनिक खाई हैं, और आप भी इस टाइम पे हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं, बाकी सारी मिलावट की मिलती है। और आगे जो जनरेशन आएगी ना, वो तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक चीजों के लिए तरस जाएंगे। हर चीज मिलावट की आएगी, और आज के टाइम पे ना हर चीज पैक बंद आती है ना, जो पैक्ड फूड के नाम से आते हैं ना, वो तो एक तरह से जहर होता है। जब भी मेरी हर्षित की तबीयत खराब हुई थी ना अभी रिसेंटली, तो ना डॉक्टर्स ने ना पैक्ड फूड जो भी आते हैं ना, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, फ्रूटी हो, कुछ भी हो ना, सारी चीजें बंद कर दी थी कि पैक्ड फूड तो खिलाना ही नहीं है। पैक्ड फूड का मतलब होता है ना, ये काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व प्रिजर्व रखते हैं, और इस चक्कर में इनमें केमिकल डालते हैं, और केमिकल कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो मैं बच्चों को देती नहीं हूँ, वैसे भी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं बिस्किट और ये सारी चीजें। तो जितना हो सकता है ना, मैं कम से कम देती हूँ। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, मानते नहीं है, तो उनकी पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत बना देती हूँ, बाकी मैं अवॉइड करती हूँ। तो गाइज आई होप आई जो मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। काम मेरा कंप्लीट हो गया है, ठाकुर जी के भोग लगाने की तैयारी है। तो खाने में मैंने बनाई है उड़द की दाल और करेला और चटनी, ये सारी चीजें बनाई है। अब बस ठाकुर जी का भोग लगा के मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।